आज इनलाइटेंड पोएट्री के सेशन में कृष्णा जी की एक कविता शेयर करते हैं, उसको सुनिए, उसका आनंद लीजिए, फिर उस पर कुछ बात करते हैं। शब्द सजाना एक बात है, शब्द सजाना एक बात है, उनको जीना अलग बात है। शब्द सजाना एक बात है, उनको जीना अलग बात है। यह जीवन भी एक बिसात है, यह जीवन भी एक बिसात है, जहाँ सब अज्ञात है। जाने कब यहाँ सह है और जाने कब मात है। काल चक्र की अपनी ही अनजानी गति है, काल चक्र की अपनी ही अनजानी गति है, सबकी अपनी अपनी नियति है। जाने क्या तय है, जाने क्या अकस्मात है। काल चक्र की अपनी ही अनजानी गति है, सबकी अपनी नियति है। जाने क्या तय है, जाने क्या अकस्मात है। दिन अपनी जगह है, अपनी जगह रात है। क्या अच्छा और बुरा क्या, क्या अच्छा और बुरा क्या, सबकी अपनी अपनी बात है। अपने अंधियारों को लोग रोशनी कहते हैं, अपने अंधियारों को लोग रोशनी कहते हैं। अच्छी अच्छी बातों में अक्सर सब छुपते हैं। औरों को समझाना एक बात है, खुद को समझाना अलग बात है। औरों को समझाना एक बात है, खुद को समझाना अलग बात है। जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में, पल में दिन है, पल में रात है। शब्द सजाना एक बात है, उनको जीना अलग बात है। जिंदगी का ये फलसफा, उसे समझना। शब्दों में नहीं है जिंदगी, शब्दों के सजाने में नहीं है। कई लोग बड़े माहिर होते हैं, उस्ताद होते हैं, लेकिन जी नहीं पाते शब्दों को। मैंने बहुत पहले अपने किशोरावस्था में ही इस सत्य का साक्षात्कार कर लिया था कि किसी के कविता, कहानी, उपन्यास पढ़कर उससे मिलने नहीं चले जाना चाहिए। बहुत निराशा हो सकती है, क्योंकि कई बार बड़े अच्छे अच्छे शब्दों को सजाने वाला व्यक्ति बहुत हल्का और उथला हो सकता है। शब्द तो सजा दिए, लेकिन उनको जी नहीं पाए, मुश्किल हो जाती। उसके लिए हमको जीवन की गहराई में उतरना पड़ता है। जॉन पॉल सार्त्र ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका शीर्षक ही उन्होंने दिया था वर्ड्स, शब्द। उनका कहना था कि पूरे जीवन में शब्द ही हैं और कुछ नहीं है। हम कुछ शब्द बोलते हैं तो कुछ बात हो जाती, कुछ शब्द बोलते हैं तो कुछ बात हो जाती। हमारी दोस्ती, दुश्मनी, हमारे प्यार, मोहब्बत, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, सब चंद शब्दों पर खड़ा है। तो शब्द सजाने की जो माहिरी है, काबिलियत है, कभी कभी किसी को मिली होती है, लेकिन उसमें अटकना नहीं है, जीना है। बड़े बड़े फिलोसोफर नहीं जी पाए, उनका जीवन विक्षिप्तता में चला गया। तो मैं कहूँगा उन शब्दों का उनके लिए कोई मायने नहीं रह गया। क्या रह गया? जी लिया होता शब्द तो काफ़ी था। नहीं जी पाए तो विडंबना है। इसीलिए जीने की कोशिश सबसे महत्वपूर्ण है। और लिखा, ये जीवन भी एक बिसात है, शतरंज बिछा हुआ है इस जिंदगी में।
जहाँ सब कुछ अज्ञात है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। इस जीवन की शतरंज में अचानक सह मिल जाती है, किसी को पता नहीं चलता। अचानक मात मिल जाती है, किसी को पता नहीं चलता। काल चक्र की अपनी गति है, सबकी अपनी नियति है। ये जो काल चक्र है, ये जो टाइम का व्हील है, समय का जो ये पहिया है, ये घूम रहा है अपने अपने ढंग से। उसकी अपनी ही गति है, उसकी गति को हम नियंत्रित नहीं करते, वो गति ही हमको नियंत्रित करती है। इसीलिए सबकी अपनी एक नियति बनती। नियति ऐसी नहीं कि कहीं लिखी रखी है, वो काल चक्र घूमेगा, हमारे भीतर की तमाम परिस्थितियां घूमेंगी और सब मिलकर एक अलग सी नियति बनाएंगी। तो हर व्यक्ति एक अनूठा जीवन जिएगा, कोई जानता नहीं कैसे, लेकिन जिएगा। वही अपनी नियति है। जाने क्या तय है, क्या अकस्मात है। हम सोचते हैं कि शायद ये तय होगा, हम सोचते हैं कि अचानक हो गया। तो जिंदगी इतनी चौंकाने वाली है कि यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जो तय है, बन चुका है वातावरण में, और बहुत कुछ ऐसा है जो अचानक है, अकस्मात है। लेकिन हम नहीं जान पाएंगे कभी कौन क्या है, कौन तय है, कौन अकस्मात है। तो इसलिए वो जो बिसात बिछी है उसमें बहुत सतर्कता से, बहुत सजगता से, चैतन्यता से हमको खेलना है। खेल है, खेलना है। सह और मात देखा जाएगा, लेकिन अपना होश तो संभाल के चलना है। दिन अपनी जगह है, अपनी जगह रात है। कुछ तय मत करो कि दिन बहुत खूबसूरत है, कि रात बहुत खूबसूरत है, कि दिन चाहिए कि रात चाहिए। जब रात की ज़रूरत होती है तो रात ही काम आती है, और जब दिन की ज़रूरत होती है तो दिन ही काम आता है। दिन की अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, रात की अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, वो सब अपनी अपनी जगह हैं, अनूठे हैं। जीवन के अंधेरे और उजाले सब अपनी जगह हैं, उनको एक दूसरे में गड्ढमड्ढ नहीं करना है। आगे लिखा है, सुंदर बात है, क्या अच्छा और बुरा क्या, सबकी अपनी अपनी बात है। अच्छा और बुरा भी हम तय नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी बात है। कैसे तय करेंगे? किसी का अच्छा किसी के लिए बुरा, किसी का बुरा किसी के लिए अच्छा। आज के परिदृश्य में अगर हम वायरस को मारने की बात सोचें तो वायरस के दृष्टिकोण से सोचें तो उसके लिए बुरा, इंसान के दृष्टिकोण से सोचें तो अच्छा। तो क्या अच्छा और बुरा क्या? सबकी अपनी अपनी बात है, अपना ढांचा है। यहाँ पर जब हम इस सबसे अलग हट जाते हैं, अपना व्यक्तिगत अच्छा और बुरा हटा लेते हैं, तो जो एग्जिस्टेंशियल अच्छा और बुरा है वो अपनी यात्रा में आगे चलता है। अपने अंधियारों को लोग रोशनी कहते हैं, अपने अंधियारों को लोग रोशनी कहते हैं। अच्छी अच्छी बातों में अक्सर सब छुपते हैं। ये मनुष्य की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति, अंधेरों पर खड़ा हुआ दर्शन, अपने अंधेरों को रोशनी का एक दर्शन पहना देना, एक फिलॉसफी पहना देना, ये व्यक्ति की फितरत में है। उससे सावधान रहना है। अच्छी अच्छी बातों में अक्सर लोग छुप जाते हैं, बुरी बातों में कोई नहीं छुपता, अच्छी अच्छी बातों में छुप जाते हैं। इसीलिए जो मैनियाक लोग मैं अक्सर कहता हूं, उनके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं गुरु बन जाने के। क्यों? क्योंकि अब वो अपने अंधेरों को रोशनी के फिलॉसफी में गढ़ेंगे, अच्छी बातों के पीछे वो छुप जाएंगे। समाज में जितने मैनियाक यानी कि इम्बैलेंस्ड, असंतुलित लोग होते हैं, हमेशा ऐसे ही दिखेंगे। क्योंकि बुरी बातों के पीछे तो कोई छुपना चाहता भी नहीं, छुपकर मजा भी नहीं। तो अच्छी बातें, हमेशा बहुत अच्छी बातें, उनसे भी सावधान रहना चाहिए।
औरों को समझाना एक बात है, खुद को समझाना अलग बात है। जीवन की आपाधापी में पल में दिन है, पल में रात है। लोगों को मौका मिल जाए दूसरों को समझाने का, कोई चूकना नहीं चाहता, अच्छे से समझाते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कब मौका मिले तो समझाएं। लेकिन जब अपनी बारी आती है, अपने को समझाने की बारी आती है, तो सबसे बड़ी चुनौती वहीं खड़ी होती है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात तो मैं देखता हूँ कि लोग एक दूसरे को समझाते रहते हैं। अभी कल वो किसी को समझा के आए थे, फिर वो आज इनको समझाने आ रहे हैं। समझाने का मज़ा हमारे समाज में लोग बहुत लेना चाहते हैं। किसी को समझाने का मौका ना मिले, उसके दांत किटकिटाते रह जाते हैं। बेचैनी होती है उसको कि जिसको देखो हम ही को आके समझा के जा रहा है, कुछ हम भी तो समझाएं लोगों को। लेकिन खुद को समझाना अलग बात है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं, अपने जीवन के सारे पहलुओं को देखते हैं, जीवन की वास्तविकताओं को देखते हैं, वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। अपने संतुलन में ठहर जाना, वो शब्द जो हम दूसरों के लिए उपयोग में लाते हैं, उनका अपने लिए उपयोग में ले आना, सही अर्थों में देखा जाए यही सरल अध्यात्म है। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति की परिभाषा पूछी जाए तो क्या है? सिंपल सी, वो अच्छे शब्द, वो अच्छे दर्शन, वो अच्छी बातें जो वो दूसरों को समझाने के लिए उपयोग में ला रहा है, उनको वो स्वयं जीने लगा है, उनको जीता है। जीवन की आपाधापी में पल में दिन है, पल में रात है। जीवन भाग रहा है, भागा चला जा रहा है। कब यहाँ पर रात हो जाए, कब इस जिंदगी की सुबह की शाम हो जाए, कोई नहीं जानता। और कोई ये भी नहीं जानता कि कभी शाम की सुबह हो जाए। दोनों पहलू, निराशा भी नहीं, आशा भी नहीं। आशा भी है, निराशा भी है, दोनों। जो आज अंधेरा सा लगता था, जो रात सा लगता था, कल दिन में बदलता है। और जो अभी दिन सा लगता है, वो थोड़ी ही देर में रात में बदलता है। ये बदलाव है, ये परिवर्तन है, ये ऐसे ही चलता है। तो संक्षेप में इस इनलाइटेंड पोएट्री का सार क्या है कि शब्द सजाने से ज़्यादा शब्दों को जीने की कोशिश करें, और दूसरों को समझाने से ज़्यादा अपने को समझाने की कोशिश करें। जीवन की विपरीतता, विचित्रता को जानें। अपने अंधेरों से डरे नहीं, लेकिन अपने अंधेरों को फिलोसफाइज भी न करें, उनको रोशनी की तरह बताने की कोशिश भी न करें। अच्छी बातें करें, लेकिन उनके पीछे छुपे नहीं, अच्छी बातें जिएं। और तब जीवन तुमको संभालता है, आशीष में बनाता है। और फिर ये जीवन की जो शतरंज है, ये बहुत ही जॉयपूर्ण हो जाती है। वो एक खेल जो है वही बन जाता है। अगर खेल नहीं बन पाएगा तो शतरंज में तनाव भी बहुत है, तो उस तनाव से बचना है। तो इन सारी बातों को जीना है।